ए अनुपात बी लिखा हुआ है 2:3 और लिखा हुआ है ए अनुपात सी और ये लिखा हुआ है 1:4। आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी। दूसरा सवाल, ए अनुपात बी अनुपात सी लिखा हुआ है 2:1/2:1/3 और लिखा हुआ है बी अनुपात डी 2/3/1/9। आपको बताना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। एक सवाल और, एक्स अनुपात वाई अनुपात 1/2/1/3 और लिखा हुआ है एक्स अनुपात जेड अनुपात पी और यहां लिखा हुआ है 2:3/4। आपको बताना है एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अनुपात पी। तीनों को आप जल्दी से बना दीजिए, कम से कम सुनिएगा भी। यहां दो अनुपात को मिलाना है, एक है ए अनुपात बी और दूसरा है ए अनुपात सी। अब हमको बनाना है ए अनुपात बी अनुपात सी। तो आप ही बताइए, ए अगर यहां 2 लिख दे और बी बराबर 3 लिख दे या सी बराबर 4 लिख दे तो क्या सही रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि ए बराबर यहाँ 2 भी दिखाई दे रहा है और ए बराबर 1 भी। तो आप ये ए के जगह पर 2 लिखेंगे कि 1 लिखेंगे? अभी कुछ नहीं कह सकते, हमको दोनों ए को बराबर करना पड़ेगा तभी हम लिख पाएंगे। तो आप बताइए, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो एक काम करते हैं, इस पूरे में 2 से गुना कर देते हैं। जब 2 से गुना करेंगे तो नियम ये कहता है अनुपात का कि अगर प्रथम पद में 2 से गुना किए हैं तो दूसरे पद में भी 2 से गुना करना पड़ेगा, या जितना दिया हुआ पद है सब में 2 से गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रॉपर्टी को ध्यान रखिएगा, अनुपात में एक पद में आप गुना करते हैं तो सभी पद में गुना करना पड़ेगा उसी संख्या से। एक पद में अगर भाग देते हैं किसी संख्या से तो सभी पद में उसी संख्या से भाग देना पड़ेगा। तो आप 2 से गुना करेंगे तो ये फाइनली क्या आंसर देगा? 2:8 हो जाएगा, है ना। अब देखिए, अब लिखने में दिक्कत नहीं है, ए 2 यहाँ भी है और ए का मान 2 यहाँ भी है। अब हम 2 लिखेंगे, कोई झंझट नहीं। तो यहाँ हम 2 लिख दिए। अब आइए बी पे, बी अपना कितना दिख रहा है सर? 3। और आइए सी पे, सी कितना दिख रहा है? 8। और ये पहला 2 3 8 आंसर आ गया। सबका सही हुआ होगा क्योंकि पहला तो सब सही है। दूसरा आइए, यहां दिख रहा है ए बी सी और यहां दिख रहा है बी डी। कौन है जो 2 बार दिख रहा है? बी। बी यहाँ विचित्र और यहाँ विचित्र, तो एक टॉपिक और इस्तेमाल होगा यहाँ पे। पहले तो स्टैंडर्ड में लाना पड़ेगा तभी हम कंबाइन कर पाएंगे। स्टैंडर्ड लाना हो या कंबाइन करना हो, हमारे पास 2 ही गुण है रेशियो का। एक तो समान संख्या से गुना करना, समान संख्या से भाग करना, और इससे स्टैंडर्ड रेशियो में हम लाएंगे। स्टैंडर्ड रेशियो किसको कहते हैं? एक बार सुन लीजिए, वैसा अनुपात जिसका प्रत्येक अनुपातिक मान क्या हो? जिसका हर 1 हो। सबका हर क्या होना चाहिए? 1। हिसाब का हर 1 दिख रहा है ना, लेकिन यहाँ हर सबका 3 9 2 3 अलग अलग दिख रहा है। सबका हर 1 आ जाए, वो हमारा स्टैंडर्ड रेशियो है। तो 1 लाने के लिए हम क्या करेंगे? ऐसा संख्या से गुना करें कि दोनों हर कट जाए, दोनों हर कट जाए। तो यहाँ 3 और 9 दोनों को काटने वाला कौन होगा? 9 होगा। तो इसमें किससे गुना कर दें? 9 से। और यहाँ 2 और 3 दोनों को काटने वाला कौन होगा? 6। एलसीएम ही कह सकते हैं, सुनते रहिए, एलसीएम ही। तो 3 और 2 कहिएगा, यहाँ कुछ ना है, 1 है, तो 6 से गुना कर देंगे। तो फाइनल रेशियो अपना क्या आएगा सर? 2 छक्का 12। और यहाँ 1/2 को 6 से गुना करेंगे 3, 1/3 को 6 से 2 हो जाएगा। यहाँ ये 2/3 को 9 से, 3 तिया 3 दूनी 2 से 9 कट जाएगा 1। ये हुआ स्टैंडर्ड रेशियो। स्टैंडर्ड रेशियो के बाद हमको क्या करना होगा? इसको कंबाइन। अब कंबाइन करना है ना।
अभी भी बाकी है हमारे पास। यहाँ भी क्या दिख रहा है और यहाँ भी क्या दिख रहा है। तो ऐसा क्या करें कि हम दोनों बी को बराबर कर दें। तो इसमें सिर्फ किससे गुना कर दें, 2 से गुना करेंगे तो सब में गुना हो जाएगा, सब में गुना हो जाएगा तो ये 24 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो हम कंबाइन करेंगे तो आप बताइए, ए 12 है तो 12 लिखेंगे कि 12 दूनी 24 है ना, तो ए को लिखेंगे 24। अभी लिखिए कुछ नहीं। बी को क्या लिखेंगे, 3 दूनी 6, यहां भी 6 है, कोई शंका नहीं। सी को क्या लिखेंगे, सी को लिखेंगे 2 दूना 4। डी को क्या लिखेंगे 1 1, इसमें तो किसी से गुना ना है। बताइए 24 6 4 1, ये भी आंसर आया है सर, आया है ना। दुल्लोखी से काहला करते हैं, इसको सुनना है। एक तो बना नहीं है उसमें भी कहानी सुनेंगे। देखिए इधर तीसरा नंबर में पहले स्टैंडर्ड इसको लाएंगे सर, ये स्टैंडर्ड में नहीं है, बिना स्टैंडर्ड के बनेगा नहीं। किससे गुना कर दें, 6 से। तो क्या बनेगा रेशियो, 3-2 हो गया। अब मिलाते हैं, यहाँ x है, यही ना दोनों जगह है, तो यहाँ x 3 है और यहाँ x क्या है। अब बराबर कैसे करेंगे, एक काम करते हैं, इन दोनों का एलसीएम क्या है, 6 है। एक काम करते हैं, दोनों को 6 के बराबर कर देते हैं। अले इसको इससे करेंगे तो बस वही पड़ेगा, लेकिन कल हो करके इधर 12 आ जाए, इधर 24 आ जाए और इधर 48 आ जाए, तो आप कहेंगे कि इसमें 48 से गुना कर देते हैं, इसमें 24। अच्छा बात ये, अच्छा इसमें 36 आ जाए और इसमें 24 आ जाए, तो कहिएगा 36 में इसमें गुना कर देते हैं 24, बहुत बड़ा संख्या बन जाएगा ना। तो आप क्या करेंगे, सबसे सुविधा के लिए इन 3 2 का एलसीएम लेंगे, क्या आएगा 6 आएगा। दोनों को 6 बना देते हैं। इसमें किससे गुना करें कि 6 बन जाएगा, 3 से। इसमें किससे गुना करें कि 6 आ जाएगा, तो नहीं तो 2 से इसमें और 3 से। आप जो सोच सकते हैं, एक ही बात है। तो फाइनल रेशियो क्या आया, 9:4। यहाँ आया 6:9:12। चलिए x क्या दिख रहा है सर, 9। दोनों जगह दिखना चाहिए है। अच्छा 3 दूनी 6, हाँ लग रहा है। 3 दूनी 6। अच्छा बाई क्या लिखे, 4 लिखे। जो लिखा है उसी के सामने लिखेंगे सर। अब जेड हमको चाहिए, जेड हमको 9 है, अब हमको पी चाहिए 12। क्या और सिंप्लीफाई हो सकता है, नहीं। तो यही अपना आंसर हो गया, लिख दीजिए जिनसे ना बना है। को आप कैसे करेंगे जरा इस बात का ध्यान रखिए। इस बार क्वेश्चन क्या है सर, 3-3 को कॉम्बिनेशन करना है, 3-3 को कॉम्बिनेशन करना है। तो आप ऐसे वाला मेथड ना लेंगे कि इससे इससे गुना करेंगे तो ए का वैल्यू आएगा, इससे इससे गुना करके ऐसे कर देंगे तो बी का वैल्यू आएगा, ऐसे ऐसे करके इसको कर देंगे तो इसका वैल्यू आएगा, और ऐसे ऐसे गुना कर देंगे तो इसका वैल्यू आएगा। फिर घरे जाके भुला जाएंगे किधर से जाना है। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे लिखेंगे जैसे लिखते आ रहे हैं। बनाने का मन है तो फिर क्या करेंगे, इधर कौची रामायण लिख रहे हैं, इधर देखिए, इसको क्या करेंगे, यहाँ ए बी के रेशियो दिया हुआ है, बाकी 2 जगह खाली है, तो इसको क्या बना लेंगे, बॉक्स बना देंगे, डब्बा। इधर के जगह खाली है, एक पद है ना, इधर के पद खाली है, एक पद, इधर के डब्बा खाली रहेगा। आप डब्बा बना लेंगे तो इसमें कोई झंझट ना रहेगा, इससे भी कंबाइन कर सकते हैं। तो जो एक होगा केकर हक में होगा, एकरे हक में होगा साहब, एकरे प्लॉट हो गया। आई 1 है तो भी 1, आई इधर क्या रहेगा 3, क्या रहेगा 2-2, सब उसी को भर दिए, किनारे वाला को ही भरे हैं। और उसके बाद सबको गुना करिए, 1 1 1 3, क्या मिला, ये 2, ये 6, ये हो गया कॉम्बिनेशन, हो गया कब, हाँ कटेगा नहीं कटेगा, हो गया कॉम्बिनेशन। एक तरीका तो ये है कि आप डिब्बा बना करके, बॉक्स बना करके आप इसको कंबाइन कर लेंगे, तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है, जो आप अगर जल्दी से करना चाहें तो पिछला मेथड जिनका क्लियर है वो मेथड 2 को बड़े आराम से बना लेंगे, और जिनका पिछला नहीं क्लियर है उनका मेथड 2 से अभी ना बनेगा। और इसको कॉम्बिनेशन परफेक्ट कैसे बनेगा, जब संख्या अनुपात का संबंध पढ़ेंगे तब ये और तरीका निकल के आ जाएगा सामने से। तो देखिए अभी फिलहाल
फिलहाल हम इन दोनों को गौर से देखेंगे। हमको किसका रेशियो लिखना है? ए बी डी का, है ना। शुरुआत पीछे से डी से ही करेंगे सर। यहां सी 2 है, यहां सी 1 है, तो आप एक काम करिए, सिर्फ इन दोनों को कंबाइन कर सकते हैं ऐसे ही बिना कैलकुलेशन के। इसको 2 बना लेंगे, इसमें तो कुछ गुना नहीं होगा, तो इसको हम 3 लिख लेते हैं, और इसको क्या लिख लेते हैं? 2 तो यहां भी हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। यहां तक कंबाइन कर लिए। यहां सोचिए कि बी 6 है, इमेजिन कीजिए यहां बी क्या है? देखिए यहां 2 लाने के लिए इसमें किससे गुना किए थे? 2 से, तो ये बन गया 6। यहां भी 6 है, 6 के लिए किससे गुना कर दे? 6 से लिख देंगे आप, खाली सब कुछ डिब्बा टिब्बा ना बनाएंगे। 3 का 3, 2 के 2, 80 तो 2 हो गया, तो बी कितना हो गया? 6। यहाँ बी 6 हो गया, तो ये कितना हो गया? हो गया, हो गया ना? हो गया के लाइन में। आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा, नहीं तो थोड़ा सा तकलीफ तो है ही सर। डिब्बा से बनाए, अब आप कहेंगे कि डिब्बा से ना बनाएंगे, हम तो बनाएंगे ऐसे ही वाला से। ए बी सी डी जो किताब उताब या कहीं कहीं पे मिल जाता है ये। तो ए बी का रेशियो क्या है? 2:1। बी सी का रेशियो क्या है? और सी डी का? तो जिनको याद रह सकता है वो क्या करेंगे? डी से शुरुआत करेंगे। 1 1 1 किनारे वाला को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 1 गुना 1 गुना 3 मिलेगा, 3। दूसरा स्टेप में क्या करेंगे? दूसरा स्टेप में 1 गुना 1 गुना 1, यानी दूसरा स्टेप में ये करेंगे, तो 1 गुना 1 गुना 2 कितना आएगा? यही चीज हम उधर से उल्टा करेंगे। अब 3 गुना 6 गुना 1, देख रहे हैं ये ऐसे ना होगा? 3 गुना 2 गुना 1 कितना आएगा? 6। और आखिरी में 3 गुना 2 गुना 2 12। कहिएगा कि चक्कर आ रहा है तो उसका जिम्मेदार हम ना है, वो आप ऐसे करके बनाए, ऐसे करके बनाए, हमको नहीं मतलब। लेकिन किताब में ये भी दे दिया जाता है कि आप इसको भी सीख ले, लेकिन सीखने का हमारे ख्याल से कोई जरूरत ना। हम बहुत मान के चलते हैं, तो मेथड एकदम तकलीफ में है तो डिब्बा बना लीजिए, बन जाएगा कंबाइन। और ये सब तकलीफ ना है तो चुपचाप किससे बना दीजिए? मेथड 2 से। देखिए चुपचाप कंबाइन करके लिख दीजिए, लिख सकते हैं। इसको पहले आप लिखिए, फिर कुछ एग्जांपल लेंगे। बनाइए, इस एग्जांपल को बनाइए। ए अनुपात बी 1/2 अनुपात 2/3। फिर यहां लिखा हुआ है बी अनुपात सी 2 अनुपात 1/2। फिर लिखा हुआ है सी अनुपात डी 1/4 अनुपात 1/2। आपको बताना है ए बी सी डी। जितना जल्दी हो सके आप बना दीजिए। तो रेशियो देख रहे हैं, आप चाहें तो कोई भी 2 अनुपात को कंबाइन कर सकते हैं, चाहे इन दोनों को कंबाइन करके इससे कम मिला दीजिए, इन दोनों को मिला करके फिर अंत में इससे मिला लीजिए, कर सकते हैं। तो हम पहला हमारा टारगेट क्या है? सब फ्रैक्शन में स्टैंडर्ड रेशियो में लाना। पहला टारगेट क्या है? बिना स्टैंडर्ड रेशियो में तो हम बना नहीं सकते सर, तो स्टैंडर्ड में ले आएंगे। तो ये रेशियो क्या मिलेगा? किससे गुना कर दें? 6 से करेंगे, क्या परिणाम मिलेगा? 3:4। ये हो गया। इसको जब किससे गुना कर दें? 2 से, 4:1 हो गया। इसको किससे कर दें? 4 से, क्या मिलेगा? 1:2। अब हमारा मन है कि एक ही बार में हम कंबाइन कर दें, हम कोई अलग अलग दूतों को मिलाए नहीं, क्योंकि समय हमको बचाना है। ठीक है, ए बी सी। तो यहां पहले देखते हैं C1 D2 C1, ये तो खुशी की बात है। चलिए आगे आते हैं। अरे ये सब खुशी की बात है, ये तो कुछ है ही नहीं। हमको लगा कुछ मिलाना जुलाना है, कुछ नहीं। तो सब बराबर है, ये B बराबर है C बराबर, छाप देना है। 3 B के 4 C के 1
डी के 2। कोई तकलीफ है? काहे कंबाइन करेंगे? हाँ हो गया। अगला सवाल ले। इस सवाल को बनाइए तो दूसरा सवाल को। दूसरा सवाल एम अनुपात एन 2:3 एन अनुपात पी 1/4:2 पी अनुपात क्यू आपका यहां है 1:1/3। आपको बताना है एम एन पी क्यू। बना सकते हैं आप लोग, ट्राई करिए थोड़ा सा। हाँ सर, अपने पास 3 रेशियो है, 1 2 3, कंबाइन करना है भाई साहब। पहले स्टैंडर्ड रेशियो में ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है, हमको इसको ना कुछ करना है। इसको स्टैंडर्ड में लाने के लिए क्या कर दें? 4 से गुना कर देंगे तो क्या मिलेगा? हो गया, कोई शंका नहीं। यहाँ ये इसको किससे गुना कर दें? 3 से। 3:1। अब हमको मिलाना है एन यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ पी 8 है, यहाँ पी 3। कार्यक्रम शुरू करें तो चलिए एम एन पी लिखना है। क्या लिखना है हमको? एम एन पी क्यू है ना। एम एन पी क्यू करवाना है। एम एन पी क्यू करवाना है। देखिए इधर क्यू 1 है, पी 3 है, पी 8 है। इसमें किससे गुना कर दे? और इसमें गुना हो गया। टी अपना इक्वल हो गया। यहाँ एन क्या बन गया? 3। यहाँ एन क्या है? ला, इसमें अलग खुशी है। 3 पहले से है, नहीं तो कर देते गुना। तो देखिए इधर पी क्यू क्या मिला हमको? 8। पी क्या मिला? गुना करके लिखेंगे ना, 24। एन 3 पी 24 ऑलरेडी है। एन कितना? 3। 2 ये 3 ऑलरेडी है। 2 3 24 सेवा खत्म। हाँ इधर 1/2:1/4 1/3:1/9 क्या लिखे? 1/ नहीं, इसमें सीधा लिख देते हैं 2:1। आप बताइए ए बी सी डी बड़ा बने तो बने, पर आप बनाइए। को ABCD निकालना है तो यहाँ बिना स्टैंडर्ड के हम कुछ सोच ही नहीं सकते। पहला काम तो स्टैंडर्ड में ही लाना है। तो इसमें गुना किससे कर दे? अब तो लिखेंगे भी नहीं गुना करके, आप डायरेक्ट लिखेंगे 4 से गुना करके। 2:1 क्यों लिखे हैं पता है? अभी ना पता चले तो अभी फिलहाल कर लीजिए इसे, लेकिन आपको अब सब काम धीरे धीरे गायब करना है। और इसमें किससे गुना कर दे? ये मान ही में कर लेंगे। 3 3 9। इसमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड में है। तो आप क्या किए कि यहाँ C2 था, यहाँ C1 है। C के लिए किससे गुना कर दिए? ये दोनों मिल गया। 2 से गुना किए। तो इसको आप उस नजर से मत देखिए, अब आप अपने देखिए नजर से, अंतर ध्यान वाला से। तो 3 गुना 2 ये 6 ना है। आप आई क्या है? ये 2 है, 3 नहीं है। आप ये क्या है? तो ये बी यहाँ 6 है, तो यहाँ बी को भी क्या होना पड़ेगा? तो किससे गुना करेंगे? तब मैक्सिमम लोग इसमें 3 से गुना कर रहे हैं। ये 3 है ही नहीं। आप जैसे ही 2 गुना कर दिए तो 6 बन गया। समझ में आया? तब यहाँ 3 नजर डाल रहे हैं बार बार। ये 6 है। आप अब मिला लें ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। चलिए डी कितना है? सी 2 है, तो ये कितना हुआ? 6। 6 का 6 12। 6 का 6 हो गया। 6 दूनी 12। 12 6 2 1 आएगा आंसर। बहुत
आज के लिए इतना ही। फ्रैक्शन करने में तो नजदीक